दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन के मामले में इन दिनों बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं। तो एक क्वेरी इंटरेस्टिंग इस तरीके की भी आई कि किसी व्यक्ति के ओर से उनके कंसल्टेंट ने एक आईटीआर भरी और आईटीआर में पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन डाल दिया। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें आईटीआर यू का मैसेज दिया कि साहब आईटीआर यू भरना चाहे तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भर लीजिए। आपने अपनी आईटीआर में से 9 लाख रुपए का पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन क्लेम किया हुआ है। मैंने बोला साहब अगर आपने जेन्युइनली कंट्रीब्यूशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ सकते हैं। बट दिस पर्सन टोल्ड मी कि अनूप जी अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मैंने जब रिटर्न भरी तो मुझे रिफंड का ये लालच था कि मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, और उस रिफंड को क्लेम करने के लिए मैंने 80 जीजीसी का जो कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं वो भी मेरी रिटर्न में डाल दिया गया और रिफंड ले लिया। अब किसकी गलती है ये आप सोच सकते हैं, कंसल्टेंट की गलती है या जो व्यक्ति रिफंड लेना चाहता था उसकी गलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस प्रकार से कोई रिटर्न भरते हैं जिसमें हमने कोई डिडक्शन क्लेम किया और वास्तव में वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया। आप इसका कलर ऐसा देखिए कि किसी ने अपनी रिटर्न में एचआर एग्जम्पशन क्लेम किया, किसी ने अपनी रिटर्न के अंदर एटीजीजीसी क्लेम किया, परंतु वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, रेंट ही नहीं पेड। और अब आपको आईटीआर यू का मैसेज है। मुझे लगता है इस तरह के आईटीआर यू के मैसेज पर सिंसियरली गौर करिए, मौका है, क्योंकि डिडक्शन के लिए आपका बेस ही गायब है। तो आप आईटीआर यू भरने की सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। तो आई होप आप मेरे इस शॉर्ट को सही स्पिरिट में लेंगे और उसके अनुरूप आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपको असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 के लिए आईटीआर यू भरनी है अथवा नहीं, और आपका रिलेवेंट सिनारियो क्या है। थैंक यू। जय हिंद।